हेलो हेलो सर, कनेक्ट तो दिखाता है बट आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही उसमें तो। हाँ जी बताओ। हाँ जी सर, एक्चुअली वो बात हुई थी ना आपकी मेरी, वो गुड़िया उसमें ना ऑर्चिड में K2 में एक और बच्चा ऐड कर लिया है मुकुल नाम से। दे रहा मैंने करवा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि बहुत ऊंची जगह से अप्रोच आई हुई है उसकी। मैं बताना चलो मारी बात ना मना करके हो कोई भी नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वही तो है, बताओ एक मेरी गुड़िया का नहीं हुआ, बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, सारी चीज़ें पूरी हैं। सर बताओ। फिर सर करो, गुड़िया का तो कुछ करो, क्योंकि अब तो लास्ट वो चल रही है ड्रा। फिर ड्रोन में तो नहीं ले रहे ना वो, मतलब फर्स्ट क्लास में ही ले रहे हैं। तो गुड़िया अभी मेरी गई हुई है, पहले भी मैंने इसको जंप कराया है, तो फिर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। और इसमें 10-10 सीटें होती हैं, अभी इनके 18 हुए हैं, तो 2 सीट तो अभी भी खाली है इनके पास। फिर सर देख लो, रिक्वेस्ट है थोड़ी कर दो कुछ। आप क्या करोगे मेरे सर बात हुई तो थी आपकी मेरी, जो भी आपको ठीक लगे। आपकी हुई तो थी आपकी मेरी बात अभी वहीं पे ही। फिर आप बता दो ना क्या सब उसको। अच्छा वही बताओ आप सर। आप बताओ। फिर आप जैसे कहोगे बता दो मुझे, मैं देख लूँगी फिर। चलना पड़ेगा कहीं 2-4 घंटे तक। फिर पहले सर गुड़िया का तो नाम भी नहीं आया अभी, गुड़िया का नाम तो आज। हाँ मैं वही तो बोल रहा ना, और 30,000 रुपये का खर्चा होगा। अच्छा 30,000 का खर्चा आएगा। और आपने चलना पड़ेगा एक दिन के लिए 2-3 घंटे तक कहीं भी। सर आप हाँ एक बात बताओ सर, पहले ही हमारा हाथ इतना वो है, तभी तो हमने RTE का फॉर्म भरा था, ऐसे में कैसे। मैडम मन भी वो करना पड़ा ना, सबको वो करना पड़ता है, एक बार वो नहीं होता। फिर सर उसके बाद हो जाएगा सर मेरी गुड़िया का। वही है सर, मैं पता अभी भी लिस्ट देख के आई हूँ, उसमें एक बच्चे का नाम उस दिन 16 थे, अब सीधा 18 कर दिए हैं, उसमें भी उसका नाम है मुकुल का, और मतलब मेरी गुड़िया का फिर भी नाम नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद भी। कोई नहीं 20 हो जाएगी, 20 भी हो जाएगी। चलो ठीक है सर, फिर मैं कब तक करूँ सर कॉल आपको फिर। एग्री हो आप? सर पेमेंट नहीं हो पाएगी सर इतनी। आए महीने में एक दिन कितना पड़ेगा आपने बताओ। 20 कर देना है। हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा मैडम। चलो 20 कर देना, और महीने में एक दिन कितना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, मैं करती हूँ आपको सर फोन। सर फिर बता दो मेरे को फिर कैसे क्या है, कैसे नाम कैसे आएगा गुड़िया का पहले। वो मैं बात करूँगा ना, उनका नाम वो बता दो क्या क्या नाम है बच्चे का। बच्चे का नाम आराध्या है, फादर ऑफ शिव कुमार। क्योंकि ड्रा तो अभी चल रहे हैं सर, क्योंकि ड्रा में अभी नाम नहीं आएगा तो फिर मेरी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा फिर। ये तो है। फिर वो तो बात है। फिर ये तो सर भरोसे भी है सारी चीज़ें, ये तो सर भरोसे भी हैं सारी चीज़ें। सेवा पानी तो आपने करनी पड़ेगी थी देखो। नहीं बिल्कुल मैं समझ रही हूँ सर, समझ रही हूँ सर, मैं समझ रही हूँ। करवाओ सर फिर गुड़िया का करवाओ मेरे। ठीक है ठीक है सर। देखिए तो आदमी करवा सकता है ना, वो अटवारिश करेगा देख के दिया आप। नहीं बिल्कुल मैं समझ गई सर पूरे। ठीक है सर। आज मिल लो एक बार सर। अभी तो यही चीज़ तो मैं इसीलिए तो आई थी, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना था, मैं इसी वजह से स्कूल में आई पहले मैं लिस्ट देख लो मैडम, आज मिल लो आधा घंटा निकाल दो। सर आप गुड़िया का काम करा दो मेरा, उसके बाद तो मैं एग्री हूँ। कल मिल जाओ फिर, आधा घंटा तक मिल जाओ। चलो ठीक है सर। ठीक है सर, मैं आपको फ़ोन करती हूँ फिर। ठीक है सर। मैं सोनीपत से हूँ। मैं अपनी बेटी का एडमिशन के लिए RTE के फॉर्म के लिए BO ऑफिस में गई थी, जहाँ पर मुझे नवीन नाम का एक आदमी मिला था, जिसके हैंडओवर में ये सारी चीज़ें थी।
तो उसने मुझे ये कहा एडमिशन ऐसे नहीं होता, आप मेरे पास फ़ोन करना, मैं आपको बताऊंगा एडमिशन कैसे होता है। लिस्ट में तो नाम आया हुआ है लेकिन एडमिशन ऐसे नहीं होता। फिर जब मैंने उसको एडमिशन के लिए फ़ोन किया तो उसने मुझे ये कहा कि आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे और 30,000 रुपये देने के साथ साथ आपको मेरे साथ हर महीने मेरे साथ 4-5 घंटे के लिए कमरे पे चलना पड़ेगा। और जिसके लिए मैंने उनको कहा कि नहीं ना मेरे पास पैसे हैं और ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। तो उन्होंने मेरी गुड़िया का नाम लिस्ट में से हटवा दिया स्कूल में फ़ोन करके और उसके अलावा किसी और का नाम डलवा दिया। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए आई कि ये मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। तो फिर मुझे पुलिस वालों ने कहा कि आप एक बार जाकर उनसे बात कर लो। जब मैं उनसे बात करने के लिए गई सुभाष चौक पे, जैसे ही बात करने के लिए गई तो इस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद मेरी उससे हाथापाई हो गई। वहाँ पे भीड़ थी, भीड़ ने भी उसको पीटा और मेरे हस्बैंड थे उसमें, मेरे हस्बैंड ने भी उनको भी 2-4 थप्पड़ लगाए। फिर उसके बाद हाथापाई होने के बाद हम पुलिस चौकी में आए। पुलिस चौकी में आने के बाद हमने उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुकदमा दर्ज करवा दिया है और अब मेरी प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि इसने जितने भी गरीब औरतों का इस तरीके से शोषण किया है, जो इस तरीके से करता आ रहा है, मैं तो फिर भी बोल पा रही हूँ, कई ऐसे भी हैं जो चुप है, जो नहीं बोल पा रहे होंगे। मेरी सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि इसको इसके पद से निष्कासित किया जाए, इसको बर्खास्त किया जाए। थाना क्षेत्र में एक महिला से छेड़छाड़ की गई है डीओ ऑफिस के कर्मचारी ने। कैसी बीमारी है? हमें कल शिकायत मिली थी कि एक महिला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में अपने बच्चे का आरटीई के तहत दाखिला करवाने के लिए गई थी। तो वहाँ उस महिला को इतना नहीं पता था, तो उस जगह नवीन नाम का एक कर्मचारी काम करता है, उसने उस महिला से संपर्क किया और उसकी मदद का आश्वासन दिया। साथ ही इनका टेलीफोन का आदान प्रदान हो गया। बाद में इस औरत ने तो नंबर दिया था कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, बट नवीन ने उसका अनुचित फ़ायदा उठाने के लिए उससे अनड्यू फेवर की डिमांड की और इस करके हमने उसमें मुकदमा दर्ज किया है छेड़छाड़ का।